दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने आज 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करके एक और तारीखी संग मील हासिल किया है। वज़ीर आज़म ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद दी है। सेनेट के चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तालीम और मजहब के शोबों में इश्तराकी अमल का ख़्वाहां है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच आज बुलावायो में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने आज मुल्क की तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करके एक और तारीखी संग मील हासिल कर लिया है। 100 इंडेक्स जो कल 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, आज तिजारती सरगर्मियों के आगाज पर 1,277 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,540 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफे का रुझान हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है, जिससे मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि ये शानदार कामयाबी हुकूमत की पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अनथक काम करने वाली हुकूमत की मुआशी टीम और हुक्काम इस संग मील के हुसूल पर लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने कौम से यह अहद किया था कि मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी और अल्लाह के फजल करम से यह कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन एक बार फिर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की घिनौनी और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कौम की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे और मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी आई है और शरह सूद 15% हो गई है, जबकि तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म की मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात पर इजहार तशक्कुर किया है। रियाज़ में मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ अल शेख से मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मजहबी अक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तालीमी और मजहबी शोबों में ताउन का ख़्वाहां है। चेयरमैन सेनेट ने रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देने में मुफ्ती आज़म की कोशिशों की तारीफ़ करते हुए अफ़ाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बेहतर बनाने और उलमा के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर के बारे में क़बायली जरगा चमन में मुनक़िद हुआ। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के IG मेजर जनरल आबिद मज़हर, क़बायली अमायदीन और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान ने जिरगे में शिरकत की। जिरगे में पाक अफ़गान सरहद के इंतज़ाम और सिक्योरिटी उमूर पर बहस हुई। IGFC ने कहा कि इलाके में अमन यकीनी बनाने और सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। क़बायली अमायदीन ने अमन के क़याम और समाजी शोबे में FC कोशिशों को और खिदमात को सराहा। उन्होंने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज और FC को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल समेत अमले के अरकान ने कोयटा में कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान से मुलाकात की। उन्होंने सूबे में अमन की बहाली के लिए पाक फ़ौज और FC की कोशिशों को सराहा और शहदा को खिराजी अक़ीदत पेश किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट ने कहा है कि जायदाद का हक महज आइनी या कानूनी इस्तेहकाक नहीं, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हक है। हाई कोर्ट की इस रूलिंग ने मकबूजा इलाके में बिलखुसूस अगस्त 2019 के आर्टिकल 370 की यकतरफा मनसूखी के भारतीय इक़दाम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की है। कुल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल अमन टूर्नामेंट बाजोड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम इस टूर्नामेंट में 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका मकसद इलाके में अमन सलामती को फ़रोग़ देना है। टूर्नामेंट कल तक जारी रहेगा।
اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ آج بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن کے 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔